नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों आज तारीख है 21 दिसंबर। 21, 22 और 23 दिसंबर को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन बर्फबारी होने की संभावनाएँ हैं। और इस बीच आज सबसे कम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। 8.5 डिग्री शून्य से नीचे रहा पारा श्रीनगर में, यानी डल झील आज यहाँ पर पक्का जम गई होगी। और चिलई कलां का समय शुरू हो गया है। चिलई कलां से जम्मू कश्मीर का घाटी क्षेत्र व्यापक रूप में प्रभावित होता है, जब यहाँ पर अधिकांश जगहों पर पारा कम से कम 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बिलो शून्य से नीचे रहता है, ज़ीरो से नीचे रहता है। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर शुरू हो गई हैं। कड़ाके की ठंड है और इस बीच एक डब्ल्यूडी भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन चुका है और मैदानी भागों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रिकॉर्ड किया गया। 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहा। 3.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि कल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। कल 3.6 था। दिल्ली में आज सफदरजंग मौसम केंद्र पर 7.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। तो ये स्थिति यानी कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन अच्छी खासी सर्दी अभी मैदानी भागों में पड़ रही है। लेकिन जो बर्फबारी होनी चाहिए, जिस तरह की बर्फबारी होनी चाहिए, वो बर्फबारी अभी तक नदारद है। तो अगर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई होती तो अब तक मैदानी भागों में कोल्ड वेव के साथ साथ ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की स्थितियां बन जाती। पाला तब पड़ता है दोस्तों जब तापमान शून्य से नीचे पहुंचने लगता है, यानी कहीं पर शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे जाता है, तो पारा मतलब पाला पड़ने की स्थितियां बन जाती हैं, पानी जमने लगता है। वो स्थिति अभी सिर्फ हिसार और सीकर तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बनी थी, जब शून्य के करीब पहुंचा था तापमान। तो अभी जो सिचुएशन बन रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों और कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगातार नमी को थ्रो कर रहा है। आने वाले दिनों में नमी इधर से ही ऐसे बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात पर ये बादल पहुंचेंगे। गुजरात के इलाकों में बादल बारिश देंगे और कुछ नमी यहाँ से भी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो ऐड हो रही है हवा यहाँ पर, उसके कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों पर ये वाले पोर्शन में बारिश के लिए संभावनाएं बननी शुरू होंगी जल्दी ही। और उसके बाद उत्तर से आ जाएगा एक नया डब्ल्यूडी जो 27 को पहुंचेगा, 26-27 को। तो इन दोनों सिस्टमों के इंटरेक्शन से, आपस में मिलने से दोनों का प्रभाव, ये ऐसा होता है ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर होगी कि कुछ इसका प्रभाव, कुछ इसका प्रभाव। तो दोनों का मिल करके प्रभाव देश के पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों में कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा और व्यापक वर्षा, उत्तर भारत के पहाड़ों पर व्यापक बर्फबारी होगी। अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, आज अनुमान है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के रीजन में, जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस में या कुल्लू मनाली और आसपास के भागों में और उत्तराखंड के कुछ हायर रीचेस पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में चांसेस कम है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस हैं। आज कुछ बादल आपको पंजाब और राजस्थान के ऊपर, दिल्ली के उत्तरी भागों से होते हुए, चंडीगढ़ से होते हुए उत्तराखंड के ऊपर, इस रीजन में भी हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये बादल लाइट क्लाउड होंगे, इनसे ना बारिश होगी लुधियाना में, ना हिसार हरियाणा में, और ना ही इधर चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में, दिल्ली एनसीआर में भी बिल्कुल बारिश नहीं होगी और उत्तराखंड में भी बारिश के चांस नहीं है। और मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगी तो पोल्यूशन लेवल से भी राहत मिलेगी, लेकिन धुंध, कोहरा, कुहासा राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक बना हुआ है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। धूप रहेगी दिन में, मध्य प्रदेश में भी धूप रहेगी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में भी धूप रहेगी, महाराष्ट्र में भी धूप रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तो यहाँ पर इन रीजन्स में नमी लगातार आने के कारण बादल भी आ रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं, बरसात हो भी रही है। तो गंगीय पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ झारखंड का हिस्सा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का विदर्भ का दक्षिण पूर्वी रीजन, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, इन भागों में कुछ बादल रहेंगे। हल्की वर्षा आज हो सकती है, जबकि तटीय उड़ीसा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग या फिर रायलसीमा के आंतरिक रीजन, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना आज दिखाई पड़ रही है। और अब कल कैसा मौसम रहेगा, यानी कि 22 दिसंबर को आइए जानते हैं।
तो अनुमान के अनुसार उत्तर के पहाड़ों पर क्योंकि एक डब्ल्यूडी जो पहुँच रहा है, उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा बढ़ेगा आज की तुलना में। तो यहीं पर लेकिन सीमित रहेगा। उत्तराखंड या कश्मीर के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नीचे का जो हिस्सा है या जम्मू क्षेत्र है, जम्मू, कटरा, उधमपुर का, यहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में निचले भागों में, उत्तराखंड में भी चांसेस नहीं रहेंगे। हालाँकि बादल आपको कई जगहों पर दिखाई पड़ सकते हैं। बादल आपको पंजाब और हरियाणा के ऊपरी रीजन से लेकर के उत्तराखंड के भागों पर, इन जगहों पर क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो नीचे की तरफ राजस्थान में नहीं होंगे। कुछ चूरू गंगानगर में, हिसार, सीकर, अलवर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इधर लुधियाना, पटियाला से लेकर बरनाला, मोगा, उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। बाकी शुष्क रहेगा मौसम। मैदानी भागों में मुख्यतः कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएँ तो सरप्राइजिंग कह सकते हैं कि वो ड्रॉप होगा और दिन में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, बारिश नहीं होगी, धूप रहेगी राजस्थान में भी, पंजाब, हरियाणा के भी अधिकांश भागों में। बीच-बीच में थोड़े बहुत बादल, हल्के बादल सस्टेन नहीं करेंगे, कहीं-कहीं पर हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों में साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना ज़्यादातर जगहों पर है। पूर्वोत्तर में भी साफ और शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण में ओडिशा के कुछ मध्य में ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में तो पहले से हो रही है और ओडिशा में भी। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां मध्य और मराठवाड़ा रीजन, कोंकण, गोवा रीजन में शुरू हो सकती है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर महाराष्ट्र में और बढ़ेगी। बाकी उड़ीसा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाके, तेलंगाना, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये रही बात 22 दिसंबर की। आइए जान लेते हैं 23 दिसंबर के मौसम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि ये सिस्टम जिस तरह से नमी को थ्रो कर रहा है और जैसा कि मैं बता रहा था आपसे कि धीरे-धीरे बादल बारिश वाले या जो करंट है, एनर्जी है, वो अंदर की तरफ बढ़नी शुरू होगी। तो इसके कारण यहाँ पर उड़ीसा के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और धीरे-धीरे कुछ उत्तर प्रदेश के मध्य और दक्षिण पश्चिमी हिस्से, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग प्रभावित होने शुरू होंगे और उत्तर भारत के भागों पर जो अभी डब्ल्यूडी है वो आगे निकलता तो रहेगा, लेकिन कुछ नमी रहेगी तो उत्तराखंड और कश्मीर से हिमाचल तथा लेह लद्दाख के ऊपरी रीजन में कुछ जगहों पर बारिश देगा। और 23 को आप देखेंगे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, विदर्भ में भी चांसेस रहेंगे। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी कुछ संभावनाएं बनेंगी। पूर्वी गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भागों में भी संभावनाएं बनेंगी और इधर से जो संभावना बनेगी, कुछ सपोर्ट आने वाले समय में इधर से भी मिलेगा। और इसके साथ साथ 23 के बाद 2-3 दिन का इंतजार करना होगा जब इधर से आ जाएगा एक बढ़िया वाला डब्ल्यूडी। और बढ़िया वाला डब्ल्यूडी आया और यहाँ पर सर्कुलेशन बना नीचे की तरफ, तो वो जो है बहुत अच्छा खेल करेगा यहाँ पर और देश के कई राज्यों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। उम्मीद करिए कि जो ये परिदृश्य बन रहा है वो जारी रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो और आपको ठीक ठाक मौसम देखने को मिल जाए। एक अच्छा स्पेल बारिश का आ जाए तो प्रकृति हरी भरी और साफ सुथरी नज़र आएगी। फसलों की ज़रूरतें जो पानी की हैं वो पूरी हो जाएंगी। वनस्पतियों को ग्रोथ या कह सकते हैं हेल्दी रहने में मदद मिलेगी और पोल्यूशन लेवल भी कई जगहों पर बहुत नीचे चला जाएगा। दक्षिण में तमिलनाडु के तटों और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के आंतरिक भागों में, रायलसीमा और कर्नाटक, केरल में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और एक बात और कहूँगा दोस्तों कि फेसबुक पेज पर भी आजकल मैं आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मौसम तक फेसबुक पेज आप सर्च करिए और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को और साथ ही वीडियो में कमेंट और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।